हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद एक बार फिर आपके सामने मैं सनम चोपड़ा। अब कोरोना टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका घर परिवार सभी जिनको आप चाहते हैं सभी के सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और बागवान भाई अपने काम में वैसे ही जुटे होंगे। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए पिछले करीबन 5 महीने से इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्योंकि बरसात वो समय है जब मैं अपने बगीचे में मेरे अपने बगीचे में मैं पलका डालता हूँ और छोटे प्लांट्स हैं मेरे, आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये काफ़ी छोटे प्लांट्स हैं। ये मैंने जड़ैंत पिछले साल लगाया था जनवरी 2020 में और अभी 2021 जून में ये करीबन 12 फीट के हो चुके हैं। इन सभी को मैं 2 बार पलका दे चुका हूँ। एक बार मैंने पिछले साल बरसात में लगाई थी, फिर अब एक तुड़ान के बाद लगवाई थी, यानी कि जब आपका तुड़ान का समय होता है बरसात ढलने के बाद, और अब ये तीसरी बार मैं इनमें पलका डाल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पोर्शन में, ये मैंने इस बगीचे में करीबन 250 पौधे लगाए थे जड़ैंत के, और इस साल मैंने चूली भी लगाया है इनमें। ये फर्स्ट टाइम पलका डाल रहा हूँ। ये मैंने मल्चिंग की हुई है। ये करीबन जो चूली है वो 3-3 फीट की हो चुकी है। अच्छा, इसने गर्थ लिया है। मैंने 2 बार इरिगेशन किया है, इसको पानी उठा के लाया है। यहाँ पानी का सोर्स नहीं है। ये वाटर हार्वेस्टिंग की है मैंने इस साल, और आज सुबह की बारिश में करीबन 20 लीटर पानी मेरे पास बन चुका है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि जैसे कई बागवान डरते हैं कि पलका छोटे प्लांट्स में नहीं डालनी जी, मैं बताना चाहूँगा कि पलका एक ऐसी खाद है कि अगर आप छोटे प्लांट्स में डालते हैं तो जो ग्रोथ, जो गर्थ आप दूसरी खादें डाल के 2 साल में एक्सपेक्ट करते हैं, वो पलका डाल के आप एक ही सीज़न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक पे ग्राफ्ट भी किया था पैकम, और कई प्लांट्स इसमें करीबन 20-20 फीट के भी ऊपर उठ चुके हैं। सभी बागवान, खास करके जो सेब की खेती करते हैं, वो जानते हैं कि कैंथ, जड़ैंत बहुत मुश्किल ग्रोथ होती है। कई बागवान बोलते हैं कि भाई 10-10 साल लग जाते हैं फसल लेने में। पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी खुराक दी इन्हें? खुराक अगर दी भी है तो कभी पलका डाली है? ये देखिए, पिछले साल लगाया था मैंने ये प्लांट और इतना मोटा हो चुका है ये एक ही साल में। और अगले साल मैं ग्राफ्ट करने की सोच रहा हूँ। ये कमाल है पलका का। और अब दोबारा इसमें पलका डालने का समय आ चुका है। ये चूली जो मैंने लगाई थी, काफ़ी देख सकते हैं आप, पथरीली ज़मीन है। ये जो गड्ढे किए थे उसमें से पत्थर निकले हुए हैं। सिर्फ बारिश का पानी है, कोई सिंचाई का पानी नहीं है। और ये चूली भी अच्छी चल रही है।
अब इस पे मैं पलका डालूँगा। कई बागवान सोचते होंगे कि ये तो कंपनी में काम करता है, इसे इसका क्या है, पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं ख़रीद के लाया हूँ पलका। कोई चाहेगा तो ऐसे ज़रूरत नहीं समझता मैं, बट बिल भी दिखा सकता हूँ। रामपुर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे मैंने कल रामपुर में था तो लेके आया। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो गुमा में, रुड़ू में, शिमला में, कुल्लू में, सोलन में, सभी जगह आपको हमारा माल मिल जाएगा। तो आपको पलका डालने की तकनीक बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो पलका है उसके अंदर दस्ताना निकलता है, ये बात। एक ये अंदर से हमारी पैकिंग है, और ये देखिए दस्ताना सिंगल यूज़ ग्लव्स मिलता है, बट ये मेरे पास अपना है। और पलका इसके अंदर क्या है थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा। ये देखिए जी, ग्रेट ब्रिटेन देश में भी बिकती है पलका। वहाँ का लेबल बोलता है कि इसमें नाइट्रोजन है 19.8%। ठीक है जी। ये हमारा डेनमार्क, आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ये और ये हमारा भारत देश का इसका लेवल। ये पलका एक ऐसी खाद है जो कि बरसात में बह के ख़त्म नहीं होती। मैं क्यों डाल रहा हूँ कि जो बारिशें होनी शुरू हुई हैं, प्री मानसून शावर पिछले कल ही आया है राजगढ़ में, आज संडे है, मैं आज घर में पलका डाल रहा हूँ। तो मुझे ये बात पता है कि ये मैं डालूँगा और ये करीबन आने वाले 100 दिन तक बहुत ही अच्छा काम करेगी। मुझे कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, और जो ग्रोथ गर्थ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें बोरर नहीं आएगा। मैंने गोबर बहुत अच्छा डाला है क्योंकि सूखे साइट है, मल्चिंग भी की है, प्लास्टिक मल्च भी किया है, और कोई जड़ से संबंधित बीमारी मेरे पौधों को नहीं मिलेगी। मैं अगर बागवानों को बताऊं कि दूसरी खादें, आप कोई भी खाद डलवा लीजिए, कोई भी खाद डलवा लीजिए बरसात में, सभी खादें बारिश होते ही ख़त्म हो जाएंगी। और छोटे पौधे, जो नया बगीचा कोई बागवान तैयार कर रहा है, उसे मालूम होगा कि कितना मुश्किल होता है छोटा बगीचा तैयार करना, कितनी मेहनत लगती है। और अगर आपके पास इस बात की श्योरिटी हो कि बरसात में आपके पौधे इतने अच्छे ग्रो करेंगे जितने 2 साल में ग्रो करते हैं या 3 साल में ग्रो करते हैं, तो मैं समझता हूँ पलका डालना चाहिए। एक बार और थोड़े से पौधे दिखाऊंगा, आप सोचेंगे कि एक ही प्लॉट दिखा रहा है, बाकी जगह पता नहीं क्या है। देखिए ये सभी पौधे, और आप नीचे में भी बगीचे की मिट्टी देखिए, जो है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर हैं जी। ये सभी पौधों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये जड़ैंत है, और जड़ैंत पे जो खेती कर रहे हैं, नाशपाती के जिनके बगीचे हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं जड़ैंत को। तो मैं सभी बागवानों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी जड़ैंत में ऐसा ग्रोथ देखा है 15-15 फीट एक साल में। ये चूली है, अब इसमें पलका डलेगी। अभी तक नहीं डाली, जो इस साल पौधे लगते हैं उसमें नहीं डलती। अनार के पौधे हैं, इस साल सैंपल भी दिया है, इसमें मैंने पलका दिसंबर में डाली थी। ये एक खूबसूरत सा पौधा एवोकाडो का, और ये मैंने इंटरक्रॉपिंग किया है। अब जो प्लॉट में मैंने इस साल मेहनत की, शायद कहीं सोशल मीडिया में मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किया था, जिसमें
और देखिए रोकी साइड है, पानी का कोई सोर्स नहीं है 7-7 किलोमीटर पे यहाँ पे। और ये चूली है, करीबन 4.5 फीट की हाइट पकड़ ली है सीधे खेत में। जो मैंने कोई जाइट नहीं छोड़ी जी, तोड़े में सारे में लगाए। तोड़े में भी इसकी रूट एस्टेब्लिश हो गई है। करीबन 10% पौधे मर भी गए हैं। ये अमरूद का पौधा है, ये भी अनार है। तो और बागवान देखिए इस तरह से कुछ मर भी गए हैं। ये बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारी आई है। बागवान भाई ऐसा ना सोचेंगे 2 पौधों में वीडियो बना के डाल देते हैं कंपनी वाले। भाई मैं बागवान की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके छोटे बगीचे हैं किसी भी चीज़ के, वो फल का अवश्य डालें। तो डालने का तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर फल्का का बताऊँ। ये अकेली ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें कार्बन 20% है। कैल्शियम साइनामाइड ये जर्मनी में बनती है, वहीं पैक होती है। और इसकी सबसे ख़ास बात कि इसमें पाउडर नहीं होता है। चाइना से भी आती है सस्ती, पाउडर होता है, इसमें पाउडर नहीं होता है। ये हमारे सेहत को नुकसान नहीं कर सकते। कैल्शियम साइनामाइड में कार्बन है 20%। गाय के गोबर में 9% होता है। गाय का गोबर भी डालना चाहिए और फल्का भी डालनी चाहिए। देखिए मैंने डाली है फल्का। मेरे को 8 साल हो गए हैं, तो मैं नाप के, मुझे पता लग जाता है कि कितनी है। आप प्लीज़ नाप के डालें, इस तरह से फैला के डालें। और हल्का हल्का कसी से मिला दें। इसमें नाइट्रोजन है, स्लो लीचिंग फ्री। एक बार डालेंगे 100 दिन तक प्लांट को मिलेगा। कैल्शियम साइनामाइड में कैल्शियम है 50%। बरसात में कैल्शियम की कमी से, जो कि खुद स्लो मूविंग है, प्लांट्स टूटते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, जड़ें ग्रो नहीं कर पाती, प्लांट के टिप्स नहीं ग्रो होते। हल्का सा मैग्नीशियम भी है इसमें 1.5%। इस तरह से डालकर हल्का हल्का कसी से इसको मिला दें। ये मैंने गोबर डाला हुआ है। अगर गोबर नहीं भी है आपके पास तब भी फल्का ज़रूर डालें। मैं आपको कोई, इस साल तो मैंने बड़ा अच्छा गोबर मुझे मिल गया था तो मैंने डाला। और ये एक बैग 25 kg का, इस 25 kg के बैग से मैं करीबन अपना 300 पौधा कर लूँगा। तो फ्रेंड्स 25 kg का बैग 2400 रुपये का, 300 पौधा उससे हो रहा है। मतलब प्रति पौधा 8 रुपये की पल्का डल रही है। 8 रुपये की पल्का डाल के रिजल्ट्स का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे कंट्रोल प्लांट्स हैं, इसमें मैंने पल्का नहीं डाली है। यहाँ पे स्पेशली डंडा लगाया है। बिना पल्का डाले 2 साल में 3 फीट, पल्का डाल के 1 साल में ये वाला 8 फीट थोड़ा टेढ़ा हो गया, और जो सीधा है वो 12 फीट। तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो डाला था पल्का डालने का। ये वही प्लॉट है, आप मेरे
वीडियोस देखें तो आपको मिल जाएगा वीडियो कि पिछले साल कितना प्लांट था। और 2-3 महीने के बाद मैं एक और वीडियो डालूँगा, जो इस साइड भी डालूँगा। या आप देखें, ये मैंने जाली लगाई है कि क्या फ़र्क पड़ा। और जितने भी मेरे भाइयों ने नया बगीचा तैयार कर रहे हैं, मेहनत की है, अभी तक बगीचा चला है, और आप चाहते हैं कि जो फ्रूट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले में 4 साल 5 साल के बाद लूँगा, बट आप उसे जल्दी करना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बोरर है, खरपतवार है, जड़गलन है, सारी समस्याओं का एक ही सिद्धांत है, एक ही समाधान है, हमारा कैल्शियम साइनामाइड, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खाद। और आप डालें, इस्तेमाल करें, इसके सभी लाभ लें। एक बार फिर मैं आपको इसका फ़ोटोग्राफ वीडियो में इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। ये देखिए, कंपनी ने एक ही कट्टा लगाया होता है बाहर से। ये इसलिए कि अंदर का थोड़ा नाजुक है, इम्पोर्टेड है, फट ना जाए। रस्सी लगाते हैं लेबर, यहाँ पे ट्रक में माल आता है और अंदर से ये निकलता है। उसके अंदर ये काली काली हमारी पलका, और इसके अंदर हाथों में पहनने के लिए दस्ताना भी मिलता है। चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मैं पलका को डालने का तरीका आप सबको बता सका, और क्या फ़ायदे हैं वो आपको कुछ समझ आए होंगे। और ये बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े पौधे, और चूली के भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा कुछ समय के बाद। आप पलका लें, डालें। 8 रुपये प्रति पौधा। कोई भी खाद इतनी सस्ती नहीं है। एक कट्टे से करीबन आप अपना 300 पौधा, जो आपने इस साल लगाया था और जो पिछले साल लगे थे, उसके 250 पौधे आप कवर कर लेंगे। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।